हाँ, ये कुछ खबर सुनने को मिली, देखने को मिली कि जहाँ ये दावा किया गया है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहा हूँ। पहले तो मैं इस खबर की तरदीद करता हूँ। ऐसा कोई मेरा मंशा नहीं है कि मैं उस जमात में शमूलियत इख्तियार करूँ जिस जमात ने जम्मू कश्मीर के लोगों पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े हैं। मैं एक बार फिर इस खबर की मज़म्मत भी करता हूँ, तरदीद भी करता हूँ कि ऐसा कोई मेरा मंशा नहीं है। और इसके साथ साथ में एक दो चीज़ें आपकी वसादत से जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने और बिलखुसूस बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के सामने रखूँगा कि जो मेरा मकसद इंतखाबी सियासत में शमूलियत करने का था, जो और पीडीपी में शमूलियत करने का था, वो यही था कि जो चैलेंजेस जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हैं, उन चैलेंजेस में एक ज़िम्मेदाराना रोल अदा करने के लिए, ताकि तारीख़ में ये लिखा जाएगा कि फ़लाना शख्स ने भी जब जम्मू कश्मीर के लोगों पर मुसीबत आ पड़ी तो फ़लानी शख्स ने भी वो मुसीबत कम करने में, वो मुसीबत रोकने में रोल अपना अदा किया। उसी गरज से मैं इस इंतखाबी सियासत में आया और उसी गरज से शमूलियत की, क्योंकि मुझे लगा कि वाहिद ऑप्शन है इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचती है, लोगों के इन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, वो यही पार्टी इस वक्त है। हालांकि मेरा कोई गरज नहीं था इक़्तिदार के लिए सियासत में आने की, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाहे सियासी तौर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, या अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इस इलाके की बात करें, इस जमात ने इस इलाके के साथ कौन सी नाइंसाफ़ियाँ की हैं, खासकर 2002 के बाद अभी तक, चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो डेवलपमेंट इशूज़। आप देखिए कितने सारे इशूज़ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। तो मैं कैसे उसी जमात का हाथ थामूँ जिस जमात ने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की, उस जमात का मैं हिस्सा कैसे बनूं जिसने मेरे सहबुक के साथ नाइंसाफ़ी की, जिससे मेरे नसरुल्लाहपुरा से नाइंसाफ़ी की, या सबसे बड़ा ज़ाती तौर जिनका एक रोल रहा है मेरे अंकल को असैसिनेट करवाने में, मरहूम आगा सैयद मेहदी को असैसिनेट करवाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मरकज़ी किरदार है। तो मैं कैसे ज़ाती तौर भी इस जमात का हिस्सा बनूं। तो मैं एक बार फिर आपके ज़रिए ये लोगों को एक क्लेरिफाई करना कि मेरा एज सच कोई मंशा नहीं ऐसी आवारा गर्दी करने में। जो मैंने रास्ता चुना है पीडीपी के साथ, मैं इंशाल्लाह उसी में रहकर जो चैलेंजेस है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जनरल या बिलखुसूस बडगाम के लोगों को जो चैलेंजेस दरपेश है, उन चैलेंजेस को कम करने में, उन चैलेंजेस में लोगों को राहत दिलवाने में मैं पीडीपी में ही काम करूंगा। मेरा ऐसा कोई भी मंशा नहीं है, मेरी कोई आवारा गर्दी करने की कोई मंशा नहीं है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करूँ। जिस तरह से कल उमर अब्दुल्ला का एक बयान भी है, उसने कहा है कि अगर स्टेटहुड यहाँ मिलता है तो मैं यहाँ की असेंबली भी डिज़ॉल्व करूँगा, मुझे वो ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ पर स्टेटहुड मिल जाएगा। देखिए, कल भी आपके साथियों ने ये सवाल पूछा, मैं एक बार फिर जवाब दूँ। ये जो स्टेटहुड की बात अभी चल रही है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, हालांकि जम्मू कश्मीर का एक फ़र्द ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर की जो हैसियत 4 अगस्त 2019 थी, वो हैसियत बहाल होनी चाहिए। और उस सिमत में जो भी प्रोसेस पार्लियामेंट सब्सक्राइब करेगा, चाहे वो असेंबली रेजोल्यूशन करना हो, चाहे सरकार गिराना हो, या नए से इलेक्शन कराना हो, मेरे ख्याल से वो लवाजमात को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। मैं ये आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला को कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। जो स्टेप्स उठाने हैं, जो रिक्वायरमेंट है, आप उसको कुर्बानी का नाम ना दें। आप ये वसत कल्बी का ड्रामा ना करें कि आप रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए आप इक़्तिदार छोड़ रहे हैं। आपकी मिसाल, आपकी एग्जाम्पल रही है कि आपने हर वक्त इक़्तिदार के लिए कश्मीरियों को पर मुसीबत डाली है। आपने कभी भी कश्मीरियों को राहत दिलवाने के लिए इक़्तिदार को ठोकर नहीं मारी है। आप रिक्वायरमेंट को कुर्बानी का नाम ना दे। जो भी इसमें प्रोसेस होगा, जो भी पार्लियामेंट इसमें
لے ڈاؤن کرائٹیریا کرے گا وہ کرائٹیریا اپنایا جائے گا، چاہے وہ ڈیزولوشن ہو اسمبلی ہو یا نئے الیکشن ہو. تو ریکوائرمنٹ کو آپ پلیز اینڈ پلیز لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، آپ ریکوائرمنٹ کو قربانی کا نام نہ دیں. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو افواہیں آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی ہے، کیونکہ آپ جو ہے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات کو حل کیا جائے، کیا ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جائے؟ یہ بالکل ڈیفیم کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ اس بار شاید کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ بڈگام کے لوگ ایک ایسا فیصلہ کرنے والے ہیں جہاں ان کی قدردانی ہوگی اس فیصلے کی، جو مشکلات یہاں کے لوگوں کی شاید وہ وہی فیصلہ کریں گے جس سے وہ مشکلات وہ ناانصافیاں حل ہوں. یہ وہی اسی کے خوف میں کبھی یہ میرے خلاف چلاتے ہیں. لاسٹ ویک ہی اسی کشمیر کراؤن نے یہ چلایا تھا کہ میرے تعلقات RSS کے ساتھ ہیں. اب کچھ دن ہی ہو گئے، اب یہی کشمیر کراؤن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میرے تعلقات نیشنل کانفرنس کے ساتھ. کہیں نہ کہیں یہ نیشنل کانفرنس ہو یا باقی دیگر جماعتیں ہوں یا وہ ان کے چھوٹے موٹے ایجنٹس ہو جو 500 کے ریچارج پر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں فیس بک پر، ان کو شاید لگ رہا ہے کہ اس بار کہیں بڈگام کے لوگ کہیں ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے یہاں کی جو ناانصافی ہے وہ دور ہو، یہاں کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو، کہیں ان کو وہ ناانصافیوں کا تماچا نہ کھانا پڑے. اسی لیے یہ خبر چلاتے ہیں، کبھی بولتے ہیں یہ دائیں ہیں، کبھی بولتے ہیں یہ بائیں ہیں، کبھی بولتے ہیں RSS کے ساتھ ہے. تو یہ اسی چیز کو بڈگام کے لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کا دماغ پھر سے ہائیجیک کرنے کی کوشش، کیا یہ ایک ان کا یہ ہتھ کنڈا ہے تاکہ ان کا دماغ کنفیوز ہو اور وہی فیصلہ کرے جس سے یہاں کے لوگوں کو. یہ کچھ خبر سننے کو ملی، دیکھنے کو ملی کہ جہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ میں نیشنل کانفرنس میں شمولیت کر رہا ہوں. پہلے تو میں اس خبر کی تردید کرتا ہوں، ایسا کوئی میرا منشا نہیں ہے کہ میں اس جماعت میں شمولیت اختیار کروں جس جماعت نے جموں کشمیر کے لوگوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں. میں ایک بار پھر اس خبر کی مذمت بھی کرتا ہوں، تردید بھی کرتا ہوں کہ ایسا کوئی میرا منشا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دو چیزیں آپ کی وساطت سے جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے اور بالخصوص بڈگام کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ جو میرا مقصد انتخابی سیاست میں شمولیت کرنے کا تھا، جو اور پی ڈی پی میں شمولیت کرنے کا تھا، وہ یہی تھا کہ جو چیلنجز جموں کشمیر کے لوگوں کے سامنے ہیں ان چیلنجز میں ایک ذمہ دارانہ رول ادا کرنے کے لیے، تاکہ تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ فلانا شخص نے بھی جب جموں کشمیر کے لوگوں پر مصیبت آ پڑی تو فلانی شخص نے بھی وہ مصیبت کم کرنے میں، وہ مصیبت روکنے میں رول اپنا ادا کیا. اسی غرض سے میں اس انتخابی سیاست میں آیا اور اسی غرض سے شمولیت کی، کیونکہ مجھے لگا کہ واحد آپشن ہے اس وقت جو جموں کشمیر کے لوگوں کے بارے میں سوچتی ہے، لوگوں کے ان چیلنجز کو کیسے فیس کرنا ہے، وہ یہی پارٹی اس وقت ہے. حالانکہ میرا کوئی غرض نہیں تھا اقتدار کے لیے سیاست میں آنے کی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے سیاسی طور جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، یا اگر آپ اس کانسٹیچوئنسی کی بات کریں، اس علاقے کی بات کریں، اس جماعت نے اس علاقے کے ساتھ کون سی ناانصافیاں کی ہیں، خاص کر 2002 کے بعد ابھی تک، چاہے وہ پانی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ایشوز. آپ دیکھیے کتنے سارے ایشوز اس کانسٹیچوئنسی میں ہیں. تو میں کیسے اسی جماعت کا ہاتھ تھاموں جس جماعت نے میرے کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی، اس جماعت کا میں حصہ کیسے بنوں جس نے میرے سیبک کے ساتھ ناانصافی کی، جس سے میرے نصر اللہ پورہ سے ناانصافی کی، یا سب سے بڑا ذاتی طور جن کا ایک رول رہا ہے میرے انکل کو اسیسینیٹ کروانے میں، مرحوم آغا سید مہدی کو اسیسینیٹ کروانے میں نیشنل کانفرنس کا ایک مرکزی کردار ہے. تو میں کیسے ذاتی طور بھی اس جماعت کا حصہ بنوں. تو میں ایک بار پھر آپ کے ذریعے یہ لوگوں کو ایک کلیئرفائی کرنا کہ میرا ایز سچ کوئی منشا نہیں ایسی آوارہ گردی کرنے میں. جو میں نے راستہ چنا ہے PDP کے ساتھ، میں انشاءاللہ اسی میں رہ کر جو چیلنجز ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جنرل یا بالخصوص بڈگام کے لوگوں
को जो चैलेंजेस दरपेश है, उन चैलेंजेस को कम करने में, उन चैलेंजेस में लोगों को राहत दिलवाने में मैं पीडीपी में ही काम करूंगा। मेरा ऐसा कोई भी मंशा नहीं है, मेरी कोई आवारागर्दी करने की कोई मंशा नहीं है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करूँ। जिस तरह से कल उमर अब्दुल्ला का एक बयान भी आया, उसने कहा कि अगर स्टेटहुड यहाँ मिलता है तो मैं मतलब यहाँ की असेंबली भी डिज़ॉल्व करूँगा, मुझे वो ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ पर स्टेटहुड मिल जाएगा। देखिए, कल भी आपके साथियों ने ये सवाल पूछा, मैं एक बार फिर जवाब दूँ। ये जो स्टेटहुड की बात अभी चल रही है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, हालांकि जम्मू कश्मीर का एक एक फ़र्द ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर की जो हैसियत 4 अगस्त 2019 थी, वो हैसियत बहाल होनी चाहिए। और उस सिमत में जो भी प्रोसेस पार्लियामेंट सब्सक्राइब करेगा, चाहे वो असेंबली डिसोल्यूशन करना हो, चाहे सरकार गिराना हो या नए से इलेक्शन कराना हो, मेरे ख्याल से वो लवाजमात को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। मैं ये आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला को कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। जो स्टेप्स उठाने हैं, जो रिक्वायरमेंट है, आप उसको कुर्बानी का नाम ना दें। आप ये वसैत कल्बी का ड्रामा ना करें कि आप रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए आप इक़्तिदार छोड़ रहे हैं। आपकी मिसाल, आपकी एग्जाम्पल रही है कि आपने हर वक्त इक़्तिदार के लिए कश्मीरियों को पर मुसीबत डाली है। आपने कभी भी कश्मीरियों को राहत दिलवाने के लिए इक़्तिदार को ठोकर नहीं मारी है। आप रिक्वायरमेंट को कुर्बानी का नाम ना दे। जो भी इसमें प्रोसेस होगा, जो भी पार्लियामेंट इसमें ले डाउन क्राइटेरिया करेगा, वो क्राइटेरिया अपनाया जाएगा, और चाहे वो डिसोल्यूशन हो, असेंबली हो या नए इलेक्शन हो। तो रिक्वायरमेंट को आप प्लीज़ एंड प्लीज़ लोगों को बेवकूफ़ न बनाएं। आप रिक्वायरमेंट को कुर्बानी का नाम न दें। तो हम ये समझ लें कि जो अफवाहें आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है, क्योंकि आप जो है लोगों के पास जाते हैं, लोगों कोशिश करते हैं कि लोगों की मुश्किलात को हल किया जाए, क्या डिफेम करने की कोशिश की जाए? ये बिल्कुल डिफेम करने की कोशिश है, क्योंकि इस बार शायद कहीं ना कहीं लग रहा है कि बडगाम के लोग एक ऐसा फैसला करने वाले हैं जहां उनकी कदरदानी होगी उस फैसले की। जो मुश्किलात यहाँ के लोगों की, शायद वो वही फैसला करेंगे जिससे वो मुश्किलात, वो नाइंसाफ़ियाँ हल हों। ये वही उसी के खौफ में कभी ये मेरे ख़िलाफ़ चलाते हैं। लास्ट वीक ही इसी कश्मीर क्राउन ने ये चलाया था कि मेरे ताल्लुकात आरएसएस के साथ हैं। अब कुछ दिन ही हो गए, अब यही कश्मीर क्राउन ये दावा कर रही है कि मेरे ताल्लुकात नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। कहीं ना कहीं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी दीगर जमातें हों, या वो इनके छोटे मोटे एजेंट्स हो जो 500 के रिचार्ज पर बड़े बड़े दावे करते हैं फेसबुक पर, इनको शायद लग रहा है कि इस बार कहीं बडगाम के लोग कहीं ऐसा फैसला ना करें जिससे यहाँ की जो नाइंसाफ़ी है वो दूर हो, यहाँ की जो मुश्किलात हैं वो दूर हो, कहीं उनको वो नाइंसाफ़ियों का तमाचा न खाना पड़े। इसीलिए ये खबर चलाते हैं। कभी बोलते हैं ये दाएं हैं, कभी बोलते हैं ये बाएं हैं, कभी बोलते हैं आरएसएस के साथ है। तो ये इसी चीज़ को बडगाम के लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, उनका दिमाग फिर से हाईजेक करने की कोशिश, क्या ये इनका ये हथकंडा है ताकि उनका दिमाग कंफ्यूज हो और वही फैसला करे जिससे यहाँ के लोगों